हरे कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 7। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि मन ये व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया वो उसका सबसे बड़ा हितैषी है, और जो मन को काबू में नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन और इंद्रियों पे काबू एक्चुअली ये योग के मूलभूत तत्व हैं, और इसी चीज को भगवान और जोर दे के बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 7 भगवान कृष्ण कहते हैं, जित आत्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीत उष्ण सुख दुख शिव तथा मान अपमान यो। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। देखिए, हम देखते हैं कि इंद्रियां का निग्रह और मन का निग्रह। तो भगवान ने अध्याय 2 में इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह के बारे में बताया। अध्याय 3 में फिर भगवान ने इंद्रिय निग्रह के बारे में बताया, और अध्याय 4 में मनोनिग्रह के बारे में बताया। फिर अध्याय 3 और 4 का जो समन्वय है वो अध्याय 5 में बताया, और इस अध्याय में भगवान फिर से मन के कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जित आत्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है, कि जिस व्यक्ति ने मन के ऊपर काबू कर लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो देखिए, मन पे काबू भगवान कितनी वैल्यू दे रहे हैं, उसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं कि मन पे काबू करना इज इक्वल टू कैसा है कि जैसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो ये योग का बेस, जो मूल आधार है, ये यही है, इंद्रिय और मन के ऊपर कंट्रोल। जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग का बेस होता है, बिल्डिंग तभी मजबूत रहेगी जब बेस मजबूत रहेगा। ऐसे ही योग का जो आधार है वो मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है। जितना हमारा मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा उतना ही हम योग में भगवान के साथ आगे जुड़ते जाएंगे। तो जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है, इक्वेशन होती है, a + b = c। तो a मतलब इंद्रिय का कंट्रोल, b मन का कंट्रोल, और c मतलब ये परमात्मा। तो मन और इंद्रियों पे अगर काबू हो जाए तो वो परमात्मा को प्राप्त करने के बराबर होता है। और इसके लिए क्या चाहिए हमको? इसके लिए चाहिए हमको साधना। देखिए, भौतिक इंद्रियों का कंट्रोल करना फिर भी ठीक है, लेकिन मन को कंट्रोल करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है मन पे कंट्रोल करना। ये अर्जुन आगे भगवत गीता में भगवान को बताएंगे कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, कि हवा को काबू करना आसान है लेकिन मन को काबू करना ये अत्यंत ही कठिन है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जित आत्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है। कि कौन है जित आत्मन? कौन है जिसने मन को काबू में कर लिया है, सही में जिसने मन को जीत लिया है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रिय भोग ना करते हुए सुखी है। तो इंद्रिय भोग किसका हो सकता है? ये भौतिक इंद्रियों का हो सकता है, सूक्ष्म इंद्रियों का हो सकता है, अहंकार का हो सकता है, हमारी बुद्धि का हो सकता है। तो जो इन सारे प्लेजर को ना लेते हुए सुखी है, जो शांत है, वो मन को जीत लिया। देखिए, हमारा जो मन है वो एक बंदर के जैसा है। जैसे बंदर कभी शांत बैठता नहीं है, कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे वो उछलता रहेगा। बंदर वही करेगा जो उसको नहीं कहा जाए कि ये नहीं करना, लेकिन बंदर क्या करेगा? उसी काम को करेगा। ऐसे ही हमारा मन है, एक बंदर की तरह है, वो वही करेगा जो उसको नहीं कहा जाए। तो इसी संदर्भ में एक कथा आती है। एक व्यक्ति एक गुरु के पास जाता है गुरु मंत्र मांगने के लिए। तो गुरु उसको बोलता है कि आप 1 हफ्ते के बाद आना, आपका एक छोटा सा टेस्ट है। तो व्यक्ति ने बोला कि क्या टेस्ट है? कि बोलना, आपको 1 हफ्ते तक लाल बंदर के बारे में नहीं सोचना है। तो व्यक्ति बोला, इसमें कौन सा बड़ी बात है भाई, लाल बंदर होता ही नहीं है तो मैं सोचूंगा ही नहीं।
तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और वो चला गया, बोला कि क्या नहीं सोचना है, लाल बंदर के बारे में नहीं सोचना है। तो बोला लाल बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो यही विचार उसके मन में घर कर गया। तो वही सोचता रहे लाल बंदर होता ही नहीं, उसका सोचना क्या है। तो वो विचार कर गया उसके मन में, वो ना चाहते हुए भी लाल बंदर के बारे में सोचता है। एक हफ्ते के बाद जब वो आता है व्यक्ति गुरु के पास, तो गुरु को बताता कि मैं तो मतलब इसको लाल बंदर का विचार मेरे मन से निकला ही नहीं। तो देखिए मन को काबू करना, मन में कंट्रोल करना ये कितना मुश्किल है। इसलिए मन पे नियंत्रण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन हमारा वही करता है जो उसको ना करने के लिए कहा जाए। तो उपनिषदों में जैसे आता है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधाय मोक्षे बंधाय विषय संगो मुक्ति निर्विषय। कि मन जो है ये मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषय कौन से हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, और उसके जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जो ये इसके सारे के सारे इनका भोग करेगा तो क्या है, आप बंधन का कारण बनेगा। मुक्ति निर्विषय कैसे रहेगा? जो व्यक्ति इन विषय वस्तुओं से अनासक्त है, जो व्यक्ति इनसे पूरी तरह से मुक्त है, वो सही में मुक्त है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिसने मन को जीत लिया है, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, उसके लिए राग द्वेष नहीं है, उसके लिए राग भी नहीं है, उसके लिए द्वेष भी नहीं है। उसके लिए मान अपमान एक जैसे हैं, लाभ हानि सुख दुख वो उनसे ऊपर उठ गया है। वो हर परिस्थिति में एक समान रहता है। वो जानता है कि ये तो कर्मों के हिसाब से आना ही है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए सबसे वो ऊपर उठ गया है, कुछ नहीं करता। तो जैसे देखिए, जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो उसको अगर अगली क्लास में जाना है तो उसको एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी रोध हो ले, एग्जाम देना ही है। लेकिन ये है कि एग्जाम के बाद मई जून में छुट्टियां भी आती हैं। तो जो बच्चा कि एग्जाम के टाइम पे भी टेंशन नहीं है, शांत है, और छुट्टियों में भी जो ऐसा नहीं है, छुट्टी में भी वो जो शांत है, वो ऐसा है। तो बहुत ज्यादा क्या है उसमें, दुखेशु उद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा। ये जीवन ऐसे ही चलेगा। एग्जाम के टाइम पे भी वो ज्यादा परेशान नहीं है, शांत है, और जब छुट्टी आती है, छुट्टी में भी वो शांत है। तो भौतिक जगत में अगर कोई इन द्वंद्व से ऊपर उठ गया है, जो भौतिक जगत के द्वंद्व हैं, लाभ हानि, विजय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, इनके द्वंद्वों से, इस द्वंद्व से जो ऊपर उठ गया, उसने सही में मन को जीत लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो समाधि की अवस्था में है, और वही में व्यक्ति सही में शांत है। तो शांत कौन है? ए मतलब विषय असंगों से, बी मतलब मन शांत है, प्रशांत है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी मतलब परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।